हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NiCN4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस तथा NiCO4 में विकल्प ए NiCN4 2 माइनस वर्ग समतलीय है तथा NiCl4 2 माइनस और NiCO4 चतुष्फलकीय है। विकल्प बी NiCl4 2 माइनस वर्ग समतलीय है तथा NiCN4 2 माइनस तथा NiCO4 चतुष्फलकीय है। विकल्प सी NiCO4 वर्ग समतलीय है तथा NiCN4 2 माइनस तथा NiCl4 2 माइनस चतुष्फलकीय है। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे कि जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर समन्वय संख्या 4 है। समन्वय संख्या 4 दी गई है और समन्वय संख्या 4 में हम जानते हैं यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक sp3 और दूसरी dsp2। ये दो संकरण यहाँ पर पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी समन्वय संख्या 4 में। और हम जानते हैं sp3 में यहाँ पर चतुष्फल की संरचना होती है, चतुष्फल की ज्यामिति होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति यहाँ पर पाई जाती है। और जो dsp2 होता है इसमें वर्ग समतलीय ज्यामिति पाई जाती है, वर्ग समतलीय ज्यामिति। दूसरा बच्चों यहाँ पर बात करें समन्वय संख्या 4 में, समन्वय संख्या 4 में बच्चों यदि बात करें हम पश्च युग्मन की, तो यहाँ पर पश्च युग्मन में पश्च युग्मन बच्चों यहाँ पर 3D8 में पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होना चाहिए, प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड उपस्थित होना चाहिए, प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है, पहला यहाँ पर हम देखिए NiCN4 2 माइनस, यहाँ पर हमारे पास में NiCN4 और यहाँ पर ये 2 माइनस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो Ni की उष्कण अवस्था की जब बात करें तो x प्लस 4 इंटू -1, यहाँ पर हम जानते हैं x प्लस 4 और Cn की जो उष्कण अवस्था होती है -1 होती है। और बच्चों ये पूरा यहाँ पर बराबर है -2 के, तो यहाँ से x बराबर हमें +2 प्राप्त होगा, यानी कि Ni की उष्कण अवस्था +2 प्राप्त होगी। अब यदि हम बात करें NiN निकल की, नॉर्मली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो होता है Ar 3D8 4s2। अब बच्चों जब हम बात करते हैं Ni+2 में, तो यहाँ पर Ni+2 का अर्थ होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s से निकलेंगे, यानी कि हमें प्राप्त होगा 3D8 4s0 और यहाँ पर ये 4p। अब 3D8 में यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, ये हमारे पास में 3D8 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हम भरेंगे, यहाँ पर ये डी में 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 और 5 कक्षक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे। अब बच्चों यहाँ पर समझे हमारे पास में पश्च युग्मन की दो स्थिति है, यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहला 3D8 होना चाहिए, दूसरा प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त है। दूसरा यहाँ पर बात करें Cn की, तो ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड को हम कहते हैं SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और बच्चों यहाँ पर जब ये SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पश्च युग्मन यानी कि बैक पेयरिंग को संभव करवाएगा, पश्च युग्मन यानी कि बैक पेयरिंग को यहाँ पर संभव करवाएगा। और बच्चों जब पश्च युग्मन की स्थिति होगी, पश्च युग्मन की यहाँ पर स्थिति होगी, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर ही हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से, जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 3D8 में थे, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कक्षक। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब जब इलेक्ट्रॉन में पश्च युग्मन होगा, तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से भरे थे, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने इस प्रकार से भरे थे। अब बच्चों क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे। तो हमारे पास में एक डी खाली हो गया, साथ में यहाँ पर ये देखिए 3D8 है, यहाँ पर ये हमारे पास में 3D8 है, ये 4s है और यहाँ पर ये 4p है, यहाँ पर ये 4p होगा, 1 2 3 कक्षक होंगे 4p में। अब बच्चों यहाँ पर हम देखिए दो कंडीशन कर सकते हैं, तो sp3 या dsp2। अब यहाँ पे देखिए एक डी हमें खाली मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्च युग्मन हुआ है, और पश्च युग्मन हुआ है तो एक डी खाली हो गया, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे डी एस और पी के दो कक्षक, यानी कि हमारे पास में संकरण होगा वो होगा dsp2। और dsp2 संकरण की यहाँ पर ज्यामिति हम जानते हैं वर्ग समतलीय होती है,
वर्ग समतलीय। दूसरा बच्चों यहाँ पर बात करें हम NiCl4 2 माइनस की, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में होगा NiCl4 2 माइनस Cl4 2 माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दें हमारे पास में Na की ऑक्सीकरण अवस्था x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 1, और यहाँ पर ये बराबर होगा पूरा माइनस 2 की, तो x की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 हमें प्राप्त होगी, यानी कि Na की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 प्राप्त होगी। अब बच्चों यहाँ पर Na की यदि बात करें तो ये हमारे पास में होता है Ar 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से S से निकलेंगे फिर से, तो यहाँ पे Na प्लस 2, और ये हमारे पास में हो जाएगा Ar यानी कि आर्गन 3d8, और यहाँ पर ये 4s0 और साथ में ये 4p। तो 3d8 में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं 3d में, यहाँ पर ये 5 कक्षक अब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अभी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से भरे हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या होता है कि जो Cl4 है, यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन होता है दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड। क्लोरीन यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लोरीन दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। क्लोरीन दुर्बल दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। और बच्चों यदि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये पश्च युग्मन नहीं करवाएगा, यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं करवाएगा। और जब बच्चों पश्च युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास में खाली कक्षक बचेंगे वो यहाँ पर 1 S का और 3 P के होंगे, क्योंकि D तो खाली हो ही नहीं पाएगा पश्च युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में sp3 संकरण होगा, और sp3 संकरण की हम जानते हैं जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। इसके पश्चात बच्चों जो अगला विकल्प हमें यहाँ पर जो अगला यौगिक दिया गया है वो यहाँ पर NiCO4 2 माइनस। इसमें भी यहाँ पर देखें तो जो हमें ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी वो यहाँ पर देखिए हमारे पास में NiCO4 है, ये NiCO4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में 0 प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर CO भी 0 में, जब यहाँ पर जो यहाँ पर कार्बन यहाँ पर हमारे पास में CO है ये 0 है क्योंकि उदासीन है, तो यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण अवस्था भी हमें 0 प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Na हमें प्राप्त होगा Ar 3d8, और ये यहाँ पर 4s2 होगा। अब बच्चों 3d8 4s2 है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो CO है ये यहाँ पर प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। और बच्चों यदि ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पश्च युग्मन को संभव करवाएगा, पश्च युग्मन को ये संभव करवाएगा। और पश्च युग्मन को ये संभव करवाएगा, देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे थे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भरे थे 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, और 4s में भरे थे यहाँ पर 1 और 2, उसी प्रकार से यहाँ पर 4p पूरा खाली था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करते हैं यहाँ पर युग्मन, ये यहाँ पर युग्मन करते हैं, और युग्मन के पश्चात यहाँ पर देखिए पश्च युग्मन, और जब पश्च युग्मन होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इस प्रकार से भरेंगे 3d8 में, ये यहाँ पर 3d10 कर देंगे इसको, ये यहाँ पर इसको 3d10 कर देंगे। और जब ये 3d10 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3d10 इसको कर देंगे, क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन भी इधर आके युग्मन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे, यानी कि हमारे पास में 4s पूरा खाली होगा, 4s हमारे पास में यहाँ पर पूरा खाली होगा 4s0, और यहाँ पर ये 4p, यहाँ पर ये 4p 1 2 3, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर संकरण प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा sp3, यहाँ पर हमें sp3 संकरण प्राप्त होगा, जिसकी ज्यामिति यहाँ पर चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। अब देखिए बच्चों चतुष्फलकीय हमारे पास में हमें ज्यामिति प्राप्त हुई है NiCl4 और NiCO4 की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं NiCl4 और NiCO4 की जो चतुष्फलकीय ज्यामिति दी गई है वो दी गई है विकल्प ए में, और विकल्प ए में यहाँ पर NiCN4 की जो ज्यामिति है वो वर्ग समतलीय है। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए।
विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा, जिसमें कि NiCN4 की ज्यामिति वर्ग समतलीय है और यहाँ पे NiCl4 2 माइनस और NiCO4 की ज्यामिति चतुष्फल की है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।